हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी परीक्षा 2023 के लिए आज का एनालिसिस यानी 12 जनवरी 2023 का एनालिसिस करेंगे जीके जीएस का। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा और इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था कि लद्दाख का लोक नृत्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पाओ डांस, सोन डांस, ड्रुकपर चेस, जबरू डांस, लमाश डांस या फिर सुराई डांस। ये सभी के सभी जो है वो लोक नृत्य है लद्दाख के। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि लद्दाख में जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो हेमिस फेस्टिवल है, लोसर फेस्टिवल है, सिंधु दर्शन फ्यांग टेडू फेस्टिवल है, और दोस्मोच फेस्टिवल है, सक दावा फेस्टिवल और ताक टोक फेस्टिवल है, माथो नागरंग फेस्टिवल है। ये सभी के सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के जो प्रमुख नृत्य हैं वो डुमहल डांस, रऊफ डांस, ओइगी नाचुन, बांध पाथर एंड बचा नगमा, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि 2018 एशियन गेम्स कहाँ पर हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जकार्ता एंड पलेम्बंग इंडोनेशिया में हुआ था। तो उसके बाद साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि 2022 में कहाँ पर हुआ था। तो हांगझोउ चाइना पर हुआ है। और 2026 में कहाँ पर होने वाला है। तो आइची एंड नागोया जापान में होने वाला है 2026 में। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि 2018 में एशिया कप के विजेता ओडीआई क्रिकेट का कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। उपविजेता बांग्लादेश था। भारत विजेता था और उपविजेता बांग्लादेश था। यूएई में आयोजित किया गया था। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि 2022 में कौन था। तो 2022 में जो विजेता था वो श्रीलंका थी और उपविजेता पाकिस्तान था T20 फॉर्मेट में। और उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि 2023 ओडीआई एशिया कप पाकिस्तान में होने वाला है। आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि मौर्य साम्राज्य का शासन कहाँ पर हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों, वर्तमान का बिहार एवं बंगाल में। और आपको ये भी याद रखना है कि इसकी राजधानी कहाँ थी। तो इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना थी। तो आपको याद रखना है वर्तमान में पटना और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी जो कि वर्तमान में पटना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि खिलाफत आंदोलन समिति का गठन कब किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन की गठन 1919 में किया गया था। आपको ये याद रखना है 1919 में किया गया था और बम्बई में किया गया था। और 1919 से लेकर के 1921 तक, मार्च 1919 से लेकर के जनवरी 1921 तक खिलाफत आंदोलन चला और बम्बई में इसका गठन किया गया था 1919 में। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था गोफ नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा का लोक नृत्य है गोफ नृत्य, और इसे फागुन माह में मनाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था 1971 में कौन सी योजना आई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैमिली पेंशन योजना 1971 में आई थी। और पंचवर्षीय योजना फोर्थ प्लान 1969 से 1974 के बीच में यहाँ पर 1971 में योजना आई थी। तो इसके लिए योजना यही दोनों आई थी, फैमिली पेंशन स्कीम 1971 और पंचवर्षीय योजना फोर्थ प्लान। उसके बाद अगला प्रश्न हरित क्रांति अवधि से संबंधित था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1967 से लेकर के 68 तक तथा वर्ष 1977 से लेकर के 78 की अवधि में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा यह शुरू किया गया था। और हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है वो नॉर्मन बोरलॉग को ही माना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उम्र 35 साल से अधिक होना चाहिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लोकसभा का सदस्य बनने की योग्य होना चाहिए और सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से जो भी यहाँ पर पूछेगा आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि भारत में 2018-19 में कितना इस्पात उत्पादन हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि 2018-19 में कितना इस्पात उत्पादन हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 110.921 मिलियन टन उत्पादन हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 33 पर कौन सा तत्व है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। आर्सेनिक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 33 पर आर्सेनिक है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री सुमन बेरी। और नरेंद्र मोदी जो है वो अध्यक्ष हैं और सीईओ है परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के सीईओ हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि नीति आयोग का जो गठन हुआ था वो 1 जनवरी 2015 में हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि आरबीसी की शेप कैसी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विबीजपत्री डिस्क, बाइकॉनकेव डिस्क। ये आपको याद रखना है। और इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है यानी व्हाइट ब्लड सेल जो होता है वो उसका आकार बदलता रहता है और ये रंगहीन होता है। ये भी आपको याद रखना है। आकार यहाँ पर बदलता रहता है, आकार नहीं होता ये इसको कह सकते हैं। और यहाँ पर रंगहीन होता है, ये भी आपको याद रखना है, रंगहीन। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि जनगणना संगठन किसके अधीन काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनगणना आयुक्त कौन है, वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है। तो ये आपको बताना है, आयुक्त बताना है। तो आयुक्त जो है वो विवेक जोशी है। जनगणना आयुक्त आपको याद रखना है, विवेक जोशी। ठीक है।
उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, अगला प्रश्न था, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किसको 6 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए यस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत कुमार। तो प्रशांत कुमार जो है वो यस बैंक के एमडी और सीईओ है, आपको ये याद रखना है, एमडी और सीईओ है प्रशांत कुमार। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि हमारा एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। और वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक भी कर दीजिए और इसको खूब से खूब शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।